गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को। हम लोग फर्स्ट वाले पैराग्राफ में कबीरदास के जीवन के बारे में जाने कि किस तरह से कबीरदास जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा का समर्थन करते थे, किस तरह से जो उनकी भाषा थी वो सधुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, क्यों सधुक्कड़ी भाषा थी या क्यों उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले वाले पैराग्राफ में कि वो स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए वो जहाँ जाते थे वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, भाषा को वो ग्रहण करते थे और अपने काव्यों में उसका प्रयोग करते थे। इसीलिए उनके काव्यों में आपको हिंदी भी मिलेगा, उर्दू भी मिलेगा, फ़ारसी भी मिलेगा, बहुत सारी लोक भाषाएं मिलेगी। तो इसीलिए उनके भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, उनकी जो ये भी बात वो खुद स्वीकार करते हैं कि मासी कागज छुयो नहीं, कलम का ये नहीं हाथ, यानी कि कबीरदास खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो अनपढ़ थे। तो फिर ये चीज़ आता है ना कि उनकी रचनाएं आज हम पढ़ कैसे रहे हैं। तो कबीरदास जो थे जब वो अपने टाइम में अपने दोहों को गाते थे तो जो उनके शिष्य थे वो क्या करते थे, उनके दोहों को एक किताब में लिखते जाते थे जो कि आगे चल के बीजक नाम से वो प्रसिद्ध होता है। और उस बीजक में 3 तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं। पहला आपका था साखी जिसको दोहे का रूप माना जाता है, दूसरा आपका शबद जो कि एक चौपाई की तरह होता है और तीसरा आपका होता है रामायणी जो कि एक गीत काव्य होता है। तो कबीर की जो रचना है उनको बीजक में संग्रहित किया गया है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साखी, शबद और रामायणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ। और इसमें वो समाज के वाह्य आडंबर का विरोध करते हैं। ठीक है, वाह्य आडंबर मतलब क्या, जो लोग ढोंग करते हैं ना उन लोगों का वो यहाँ पर वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज का टाइम कैसा है, जितना आप लोगों की चापलूसी करेंगे, जी हजूरी करेंगे, दिखावा करेंगे, उतना ही लोग आपको सर पे बैठाएंगे। और अगर आप उनकी रियलिटी उनको बता देंगे, उनकी वास्तविकता से आप उनको अवगत करा देंगे तो लोग क्या करेंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। आज के टाइम में लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं बल्कि ढोंग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का वो क्या करे, वो विरोध करे और कह रहे हैं संतों यानी कि समाज के सज्जन व्यक्तियों को इंट्रोड्यूस कर, मतलब समाज के सज्जन व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं संतों देखत जग बौराना। अब देखिए बौराना जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है, वो तत्सम शब्द तो है नहीं। ठीक है, तो यानी कि वो जहाँ गए होंगे वहाँ की ऐसी भाषा होगी और या ऐसा शब्द हो जिसको उन्होंने अपने काव्य में इस्तेमाल कर लिया। तो यही वो चीज़ कह रहे हैं, वो समाज के सभ्य लोगों को, सज्जन लोगों को, साधु संत महात्मा जो लोग होते हैं उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि संतो देखत, यानी कि हे संतो, हे सज्जन व्यक्तियों देखिए, जग बौराना यानी ये संसार क्या हो गया, पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन धावे, साँच मतलब होता है सच। ठीक है, साँच कहो तो मारन धावे, यानी अगर हम इस संसार के लोगों से सच कहेंगे, उनकी वास्तविकता से उनको अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे कि समाज की सच्चाई क्या है, तो क्या करेंगे, वो हमारी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे बल्कि उल्टा में मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। झूठे जग पतियाना, और अगर हम हमसे झूठी बातें करेंगे तो पतियाना मतलब होता है विश्वास करना। तो अगर हम उन्हें सच बताएंगे तो वो हमारी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, उल्टा हमें मारने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन अगर हम उनसे झूठी बातें करेंगे तो हमारी बातों को क्या करेंगे, उस पर विश्वास वो आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर वो एक तरह के समाज की बुराई भी है कि समाज के लोग क्या कर रहे हैं, अब सच्चाई को देख कर भी आँखें बंद कर ले रहे हैं, इसका वो विरोध कर रहे हैं। फिर आगे वाली लाइन में कह रहे हैं नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, यानी नेमी मतलब कि जो नियम का पालन करते हैं, धर्मी मतलब कि जो धर्म का पालन करते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि मैं तो इतनी जगह आया गया हूँ, मैंने बहुत सारे नियमों का पालन करने वालों को भी देखा है और धर्मों का पालन करने वालों को भी देखा है। ठीक है, प्रात करे स्नाना यानी वो लोग जो सुबह सुबह उठकर, सुबह चिड़िया की भी उठने से पहले जो लोग स्नान करके भगवान के जाप का ढोंग करते हैं, मैंने उन सारे लोगों को देखा है। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में वो समाज के वाह्य आडंबर का विरोध कर रहा है। जैसे आप सुने भी होंगे, बहुत सारे जो टीवियों पे भी देखते होंगे, बहुत सारे संत लोग जब उन पे रेड पड़ती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ ऊपर से भगवान भगवान करते हैं और कितनों करोड़ों का बैंक बैलेंस है और कितना सारा करप्टेड काम करते हैं। तो वैसे ही ये जो कबीरदास है
ऐसे ही संत लोग जो वाह आडंबर करते हैं उनका वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं, और हम लोग भी क्या है, वो लोग जो बोलते हैं उनकी बातों पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो उनका वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पे, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नान। यानी मैंने बहुत सारे नियमों का पालन करने वालों को भी देखा है, धर्मों का पालन करने वालों को भी देखा है, और जो लोग सुबह सुबह उठकर नहा धो लेते हैं मैंने उन्हें भी देखा है। आत्म मारी, आत्म मतलब होता है अपनी अंतरात्मा को, आत्म मारी, मारी मतलब होता है मार देना, ठीक है, यानी अपने अंतरात्मा की पुकार को जो लोग मार देते हैं। पखाने पूजे, यानी कि जो लोग पत्थरों की पूजा करें उनमें कछु नहीं ज्ञान है, यानी उनमें कोई भी ज्ञान नहीं होता है, यानी कि पत्थरों में कोई ज्ञान नहीं होता। वास्तविक ज्ञान क्या होता है, हमारे अंदर ही छिपा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस वास्तविक ज्ञान को पहचानने की बजाय पत्थरों में जाकर ज्ञान को ढूंढते हैं। तो इसी चीज़ का वो कहना है कि मैंने बहुत सारे नियम धर्म का पालन करने वाले और सुबह सुबह उठकर ढोंग करने वाले लोगों को भी देखा है, जो लोग क्या करते हैं, अपने अंदर की आत्मा को मार डालते हैं, अपने अंदर अंतरात्मा की पुकार को अनसुना कर देते हैं और पत्थरों को टिकते रहते हैं। मैंने उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, वो लोग वास्तविकता से पूर्णतः क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। अब यहाँ पर कबीरदास जी का कोई धर्म नहीं था, ना तो वो हिंदू थे ना ही वो मुस्लिम थे, इसीलिए वो एकदम खड़े होकर दोनों के जो भी वाह आडंबर हैं, ठीक है, उनका वो खुलकर विरोध करते थे। यहाँ पर वो मुसलमानों के जो भी इस्लाम धर्म का है उसका वो जो वाह आडंबर है उसका वो विरोध कर रहा और कह रहे हैं, बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना तय मुरीद तब्दीर बतावे उनमें हुए जो ज्ञाना। यानी मैंने बहुत तक देखा पीर औलिया, बहुत सारे पीर और मौलियों को मैंने देखा है जो पढ़े किताब कुराना, जो तरह तरह के कुरानों को पढ़े और बहुत सारी किताबों को भी जो पढ़े हैं। क्या मुरीद तब्दीर बतावे, यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने मुरीद को अपने शिष्यों को क्या कर रहे हैं, तब्दीर बतावे, उनमें तरह तरह का वो उपाय बता रहे हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, यानी कि जिसके अंदर खुद ज्ञान नहीं है वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा, ठीक है। यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं कि सिर्फ बुकिश होते हैं, किताबी कीड़ा होते हैं, किताबों में पढ़ लिया और उसे क्या करते हैं, लोगों के सामने बताते रहते हैं, तो उनका अपना कोई पर्सनल नॉलेज नहीं होता है, वो सिर्फ किताबी कीड़ा होते हैं। तो जो लोग किताबी कीड़ा होते हैं वो किताब में जितना रहेगा उतना ही ना लोगों को बताएंगे, तो उसमें उतना ज्ञान नहीं होता है जब तक हम अपना एक्सपीरियंस उसमें नहीं इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे इस्लाम धर्म के होने वाले ढोंगों को देखा है, बहुत सारे पीर मौलियों को भी मैंने देखा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। वो लोग उपाय बताते हैं जो खुद उस उपाय के बारे में जानते भी नहीं हैं। फिर यहाँ पर आगे बता रहे हैं, आसन मारे डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। या अब यहाँ पर वो हिंदुओं के ऊपर वो एक व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं, आसन मारे, ठीक है, आसन मतलब पलथी मार कर बैठना होता, डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, यानी कि ऊपर की जो 2 लाइन्स थी उसमें वो मुसलमानों यानी कि इस्लाम धर्म के वाह आडंबर का विरोध कर रहे हैं, और नीचे की जो 2 लाइन्स हैं उसमें हिंदू धर्म में जो होने वाले वाह आडंबर हैं उनका वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं, आसन मार डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, यानी वो लोग जो पलथी मान कर घमंड धारण करके गुमान में बैठे रहते हैं उनमें क्या है, कोई भी ज्ञान नहीं होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ पत्थरों की पूजा करते हैं और जगह जगह चारों तीर्थों को करते हैं और गर्भ में क्या करते हैं, अपने आप को साधु संत महात्मा कहते हैं, लेकिन वास्तव में चारों धाम करने से इंसान को मोक्ष नहीं मिलता। इंसान को मोक्ष तभी मिलेगा जब वो अच्छे कर्म करेगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ वाह आडंबर का समर्थन करते हैं और क्या बोलते हैं, पलथी मार कर आसन धारण करके बैठ जाएंगे या चारों धाम करके ये चीज़ लोगों को बताएंगे कि हमने चारों धाम कर लिया और अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कबीरदास जो है वो इन्हीं वाह आडंबर का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं।
और समाज में ये चीज़ बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए, अपने अंतर आत्मा की पुकार को सुननी चाहिए और ये जो बाह्य आडंबर है उसका खुलकर विरोध करना चाहिए।